सबसे पहले पूछ रहे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैच सीमेंट टाइप्स एंड देयर करेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहला लिख रखा है हाई एलुमिना सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट एंड क्यूक सेटिंग सीमेंट एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो कौन सा सीमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेक कर लेते हैं। जो हाई एलुमिना सीमेंट होता है, हाई एलुमिना सीमेंट वो क्या करता है, केमिकल रेजिस्टेंस होता है। जो हाई एलुमिना सीमेंट होता है विच इज़ केमिकल रेजिस्टेंस। हाई एलुमिना सीमेंट यूज इन केमिकल फैक्ट्रीज एंड माइंस। दूसरा आता है ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट जो होता है वो यूज होता है मास कंक्रीट वर्क के लिए, तो बी में 4 आएगा। तीसरा दे रखा है क्यूक सेटिंग सीमेंट। क्यूक सेटिंग सीमेंट जो होता है उसका यूज होता है क्यूक सीमेंट का सेलिनेटिक सीमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसमें आता है ये हाईली हार्डनिंग स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे भी दे रखा है, देख लेते हैं। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट क्या होता है, यूज इन मास कंक्रीटिंग। क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है वो सेलिनेटिक सीमेंट के लिए यूज होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज, इसका कैरेक्टर होता है हाई अर्ली स्ट्रेंथ। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देता है हाई अर्ली स्ट्रेंथ। क्विक सेटिंग सीमेंट देता है सेलिनेटिक सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट देता है यूज्ड होता है इसका मास इन कंक्रीटिंग के अंदर। और जो हाई एलुमिना सीमेंट होता है वो केमिकल रेजिस्टेंट होता है, ये यूज होता है केमिकल फैक्ट्रीज एंड माइंस के अंदर। का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट ये लोअर रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन होते हैं, यूज्ड इन मार्क कंक्रीट वर्क, यूज्ड इन मास कंक्रीट वर्क। नेक्स्ट आता है क्विक सेटिंग सीमेंट। ये जिप्सम प्री सीमेंट होता है एंड जिप्सम इज एडेड टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये हाई अर्ली स्ट्रेंथ देता है और मोर देन नॉर्मल ऑफिसी से। नेक्स्ट आता है हाई एलुमिना सीमेंट विच इज़ यूज्ड इन द केमिकल फैक्ट्रीज एंड यूज्ड इन माइंस एंड रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक। अब बात करते हैं फाइननेस ऑफ सीमेंट टेस्ट के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सीमेंट की फाइननेस का टेस्ट कौन सा मेथड से यूज होता है। तो ऑप्शन में जो दे रखा था वो यहाँ पर दे रखा है एयर परमेबिलिटी मेथड, जिसे ब्लेन एपरेटस भी बोला जाता है। तो उसका कंसेप्ट देख लेते हैं। जो फाइननेस होता है उसके पार्टिकल साइज कम होती हैं और ये परमेबिलिटी वेस्ट टेस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एयर परमेबिलिटी मेथड। ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी मेथड्स यूज टू टेस्ट फाइननेस ऑफ सीमेंट। एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन टेस्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच टेस्ट इज एक्सेलरेट स्लैकिंग एंड मेजर एक्सपेंशन क्विकली। विच टेस्ट एक्सेलरेट क्या, स्लैकिंग एंड मेजर एक्सपेंशन क्विकली। तो वो है साउंडनेस ऑफ सीमेंट। अनसाउंड एक्सपेंशन डिटेक्शन करता है। सो एक्सेलरेटेड टेस्ट जो होता है वो फास्ट एक्सपेंशन क्रैक्स को चेक करता है। तो इसमें आ जाएगा एक्सेलरेटेड टेस्ट। विच टेस्ट इज एक्सेलरेट स्लैकिंग एंड मेजर एक्सपेंशन क्विकली, वो है साउंडनेस ऑफ सीमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ द सीमेंट किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइन एंड प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया की वजह से एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट होता है, जो डिटरमाइन किया जाता है साउंडनेस टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चेक वेदर असर्सेशंस एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रिलेटेड। तो पहला आता है कैल्शियम क्लोराइड इज मोर इफेक्टिव इन स्लो हार्डनिंग सीमेंट, ये राइट है। कैल्शियम क्लोराइड एक्ट एज एन एक्सेलरेटर विच इंक्रीज द रिएक्शन रेट, तो ये भी सही होगा। तो कंसेप्ट क्या चेक करा है, एक्सेलरेटर इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द सीमेंट टाइप, तो दोनों ही सही होंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी ट्रू होगा।
तो इसमें ए आंसर आ जाएगा। तनिक इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है सेटिंग प्रोसेस को एंड एक्सेलरेट हार्डनिंग प्रोसेस यूज्ड इन एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट HAC हाई एलुमिना सीमेंट्स आर करेक्ट। सो पहला स्टेटमेंट दे रखा हाई अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन देन OPC 43। दूसरा दे रखा है नॉट सूटेबल फॉर यूज्ड इन कोल्ड रीजन्स। तो कंसेप्ट क्या चेक कर रहा है, हाई एलुमिना सीमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देख लेते हैं। स्टेटमेंट पहला क्या दे रखा, हाई अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन देन OPC। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं, नॉट सूटेबल फॉर यूज्ड इन कोल्ड रीजन्स। तो ये गलत बात होगी। देख लेते हैं स्टेटमेंट्स का लॉजिक। पहला ही सही है, हाई एलुमिना सीमेंट गिव हाई स्ट्रेंथ एंड हाई हीट। एंड ये दूसरा गलत होगा क्योंकि हाई हीट हेल्प्स इन कोल्ड रीजन्स। तो ओनली वन सही होगा इसका। तो हाई एलुमिना सीमेंट्स के बारे में चेक कर लेते हैं। ये वेरी रिएक्टिव होता है, ये प्रोड्यूस करता है वेरी हाई अर्ली स्ट्रेंथ एंड कैन बी यूज्ड इन ए कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन में यूज हो सकता है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ दे सकता है और वेरी रिएक्टिव है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैश सेट ऑफ सीमेंट के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच कंपाउंड्स कोज फ्लैश सेट इन सीमेंट। तो कौन कौन सा आएगा इसमें ट्राई कैल्शियम एलुमिना आएगा, एल्कलीज इन सीमेंट आएगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट नहीं आएगा। तो फ्लैश सेट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, रैपिड स्टीफनिंग ड्यू टू C3A रिएक्शन विदाउट जिप्सम कंट्रोल्स। तो जो C3 है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है, जो ये ट्रू है। एल्कलाइन है वो ऑल्सो कंट्रीब्यूट करता है, तो ये भी सही होगा। C3S जो है वो स्ट्रेंथ देता है बट नॉट फ्लैश सेट, फ्लैश सेट नहीं देता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। C3A जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है फ्लैश सेट। एल्कली एक्सेलरेट करता है सेटिंग टाइम्स ऑफ द सीमेंट फेज, और जो C3A होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है अर्ली स्ट्रेंथ के। नेक्स्ट बात करते हैं फाइननेस ऑफ सीमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। क्या करना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइननेस, द इफेक्ट ऑफ फाइननेस ऑन सीमेंट प्रॉपर्टीज़। ये वाला कंसेप्ट यहाँ चेक हो रहा है। तो फाइन सीमेंट जो होता है मोर सरफेस एरिया होता है, फास्टर हाइड्रेशन होता है, मोर हीट होती है, मोर श्रिंकेज क्रिक्स, फास्टर सेटिंग होती है। तो चेक कर लेते हैं कौन कौन सा होता है। जो फाइन सीमेंट होता है वो मोर सरफेस एरिया होता है, सही बात है। फास्टर हाइड्रेशन होता है, ये भी सही बात है। मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, ये भी सही होगा। Fineness is more liable to suffer from shrinkage, cracking and coarse cements. Fineness cement will show faster rate of hardening and hardening than coarse cement. Fineness cement show faster rate of heat evolution and total quantity of heat evolved is much larger than coarse cement. Fine cement shows same setting time as coarse cement. ये गलत होगा स्टेटमेंट डी। हीट इवेलुएशन की बात करते हैं तो सेम फोर होता है फाइन सीमेंट, सेम फोर होता है कोर्स सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेटिंग टाइम्स। फाइन सीमेंट जो होता है उसका लोअर सेटिंग टाइम होता है, कोर्स सीमेंट का हायर सेटिंग टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बेस्ट सीमेंट फॉर मराइन सी वाटर कंडीशन, रेजिस्टेंस टू सल्फेट एंड केमिकल अटैक।
ये वाला कंसेप्ट चेक हो रहा है इस जगह पे। तो मराइन जो इन्वायरमेंट होता है उसमें हाई सल्फेट रेजिस्टेंस होता है विच इज़ नीड ड्यूरेबल सीमेंट होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट बेस्ट सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट बेस्ट सीमेंट फॉर द मराइन कंडीशंस के लिए। तो कौन सा आएगा सही आंसर, ब्लास्ट सरफेस स्लैग सीमेंट। लॉजिक क्या है, जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होता है वो बेस्ट सूटेबल होता है किसके लिए, सल्फेट रेजिस्टेंस के लिए। और जो मराइन एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर हाई सल्फेट होता है, इसलिए ड्यूरेबल सीमेंट की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्लैग सीमेंट के बारे में। ये मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंटीमेट देयर ग्राइंडिंग एंड पोर्टलैंड सीमेंट क्रिंकलर्स ग्रेनुलेट स्लैग एंड एडिशंस ऑफ द जिप्सम होता है। इसकी मैन्युफैक्चर्ड बाय किससे होता है, इंटीमेट इंटर ग्राइंडिंग्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर ग्रेनुलेटेड स्लैग एंड एडिशंस ऑफ जिप्सम। अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं स्लैग सीमेंट की। तो क्या होता है, ये लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, बेटर रेजिस्टेंस टू होता है सॉइल एंड वाटर कंटेनिंग एक्सेस सल्फेट। जो सॉइल और वाटर कंटेन करके चलता है एक्सेस सल्फेट, उसके लिए बेटर रेजिस्टेंस होता है। अब जो स्लैग सीमेंट होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका मराइन वर्क के लिए यूज होता है, रिटेनिंग बाल में स्लैग सीमेंट का यूज होता है, फाउंडेशन में भी इसका यूज होता है, और मास कंक्रीटिंग के अंदर भी स्लैग सीमेंट का यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैश सेट सीमेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चेक द ट्रूथ ऑफ असर्सेशंस एंड रीजनिंग। इसमें लिख रखा है कि जो फ्लैश सेट होता है वो स्टीफनिंग होता है विद इन फ्यू मिनट्स ड्यू टू इनसफिशिएंट जिप्सम कंट्रोलिंग एंड C3A रिएक्शंस की वजह से। तो ये दोनों ही सही है। जो जिप्सम प्रिवेंट करता है रैपिड रिएक्शंस ऑफ द C3A, तो पहला भी सही होगा और दूसरा भी सही होगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू फ्लैश सेट सेटनिंग विद इन, फ्लैश सेट का मतलब होता है स्टीफनिंग विद इन फ्यू मिनट्स। तो इसका जो जिप्सम होता है वो एडेड होता है टू प्रिवेंट फास्ट रिएक्शंस। तो इनसफिशिएंट जिप्सम की वजह से क्या होता है, रैपिड रिएक्शंस ऑफ C3A विद द वाटर एंड लीड टू द स्टीफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट एंड फ्लैश सेट, फाइनल उसका रिजल्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिलेशन बिटवीन सीमेंट पेस्ट एंड वाटर सीमेंट रेशियो। सीमेंट पेस्ट शुड कवर ऑल पार्टिकल्स फॉर प्रॉपर वर्केबिलिटी एंड बॉन्ड्स एंड वाटर सीमेंट रेशियो इज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। तो दोनों ही सही होगा। जो वर्केबिलिटी है वो डिपेंड्स ऑन होती है पेस्ट वॉल्यूम पर, ठीक है। तो इसका असर्सेशन भी सही होगा और रीजनिंग भी इसकी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ट्राई कैल्शियम एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट C3S एंड C2S। हाई C3S रैपिड हार्डनिंग, हाई अर्ली स्ट्रेंथ एंड हाई हीट होगा। C2S जो होता है वो स्लो हार्डनिंग होती है, लो हीट होती है एंड केमिकल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये रैपिड हार्डनिंग थोड़ा सा दूर जा रहा है, और स्लो हार्डनिंग सही, ये भी होगा, सही होगा। C2S जो होता है स्लो हार्डनिंग होता है, लो हीट ऑफ केमिकल रेजिस्टेंस होगा। इंडिविजुअल ट्रू है दोनों, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं C3S एंड C2S के बारे में। ऑन हाइड्रेशन फ्रॉम कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड C3CSH जेल C3S2S3 फॉर्म ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। C2S की अगर हम बात करें तो C3S की बात करें तो फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ग्रेटर हीट इवेल्युएशन होता है, डेवलप कर लिए अर्ली स्ट्रेंथ एंड लिबरेट नियरली 3 टाइम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स देन C2S। C2S की बात करते हैं तो ये हाइड्रेटेड होता है, स्लोली हार्डन होता है, प्रोवाइड अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड मोर रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक, लिबरेट नियरली 3 टाइम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन C2S। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फाइननेस के बारे में। रिलेशन बिटवीन फाइननेस स्ट्रेंथ एंड हाइड्रेशन के बारे में पूछा है। फाइनर सीमेंट होगा तो फास्टर स्ट्रेंथ प्लस मोर हीट देगा। हाइड्रेशन अकर ऑन द सरफेस, मोर सरफेस एरिया मोर रिएक्शंस। तो इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही होगा। तो ये आर एक्सप्लेन ए करेगा करेक्टली, तो आंसर ए हो जाएगा इसका।
समझ लेते हैं फाइन सीमेंट के बारे में। फाइन सीमेंट में क्या होता है, मोर सरफेस एरिया होता है देन कोर्स सीमेंट से। सो मोर सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शंस विच इज़ हायर रेट ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, क्विक डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होगा और जनरेशन ऑफ हीट होगा। नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं, ओपीसी सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट और सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। ठीक है, तो अब देख ले, तो जो C3S होता है वो मैक्सिमम ऑफ 50%, C2S एंड C3S इक्वल्स टू 40%। ठीक है, एंड रिएक्ट विद द सिलिका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की काम आता है, प्रिवेंट श्रिंकेज एंड हाई टेम्परेचर। तो देख लेते हैं, एक के अंदर जो आएगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, C2S एंड C3S आर इक्वल्स टू द 40%। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, C3S होता है, मैक्सिमम होता है 50% के लगभग। नेक्स्ट आता है लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट का काम होता है प्रिवेंट श्रिंकेज एट हाई टेम्परेचर के। सल्फेट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रिएक्ट विद सिलिका और स्ट्रेंथ डेवलप करता है। ओपीसी जो है बैलेंस कंपोजिशन है, रैपिड हार्डनिंग हाई C3S की वजह से होता है, लो हीट सीमेंट C2S की वजह से होता है, सल्फेट रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, लो C3A एंड स्पेशल रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, तो लो हीट सीमेंट प्रिवेंट श्रिंकेज एंड हाई टेम्परेचर। सल्फेट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रिएक्ट विद सिलिका और स्ट्रेंथ डेवलप करता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। लो हीट सीमेंट मिनिमम श्रिंकेज ड्यू टू लो हीट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़। पहला लिख रखा हाई स्ट्रेंथ ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। इसकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, शुड नॉट बी यूज्ड विद द एडमिक्सचर्स, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन और हाई C3S कंटेंट। तो सबसे पहले आता है हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट। हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट में C3S आ जाएगा, हाई C3S कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुपर सल्फेट सीमेंट। ये होता है हाई रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक, हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। थर्ड आता है हाई एलुमिना कंटेंट। हाई एलुमिना कंटेंट जो होता है उसमें शुड नॉट बी यूज्ड विद द मिक्सचर्स, सो इसके अंदर नो एड मिक्सचर्स आ जाएगा। हाई एलुमिना सीमेंट के अंदर नो एड मिक्सचर्स। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशंस। तो यहाँ देख लेते हैं, हाई स्ट्रेंथ ऑफ OPC मतलब हाई C3S, सुपर सल्फेटेड मतलब केमिकल रेजिस्टेंस, हाई एलुमिना मतलब नो एड मिक्सचर्स, रैपिड हार्डनिंग मतलब हाई हीट। सुपर सल्फेट सीमेंट के बारे में बात करते हैं तो प्रिपेयर्ड बाय द गुड अमाउंट ऑफ स्लैग्स। स्लैग इज ए पोर्सलैनिक मिनरल एडिटिव्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई एलुमिना सीमेंट के बारे में, तो हाईएस्ट रेट ऑफ गेन इन स्ट्रेंथ होती है, नॉन OPC सीमेंट होता है, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एडमिक्सचर्स। किसमें, हाई एलुमिना सीमेंट के अंदर।
Arrange oxides in increasing order of percentage in OPCs: CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3. टिपिकल कंपोजिशन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट चेक हो रहा है, तो ये लिस्ट होगा, ये मैक्सिमम होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, CaO होता है, और सबसे कम Fe2O3 होता है। तो सबसे कम Fe2O3, उसके बाद में SiO2, उसके बाद में Al2O3, देन CaO। ठीक है, तो क्या क्या होता है, Fe2O3, then SiO2, then Al2O3, then CaO। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सरफेस एरिया एंड हाइड्रेशंस। मोर सरफेस एरिया होगा, मोर हाइड्रेशन होगा। रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल, तो दोनों ही सही होगा। हाइड्रेशन इज द सरफेस फिनोमिना, सो ए ट्रू, आर बी ट्रू। सो क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फाइनर सीमेंट की बात करें तो मोर सरफेस एरिया होगा, ग्रेटर हाइड्रेशन होगा, मोर सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर वाटर एंड सीमेंट रिएक्शन। हाइड्रेशन की बात करते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ द सीमेंट पार्टिकल। नेक्स्ट बात करते हैं C3A, रिलेशन बिटवीन C3A एंड हीट एंड हाई स्ट्रेंथ की। अगर लो C3A होगा तो लेस हीट होगा प्लस हाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, C3A में लेस हीट एंड ना भाई, लाइम रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन 15 से 20%। C3A अगर लो 3 होगा, लो पूछा है उसने, लो C3A, तो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ देगा। लाइम रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन। रोल ऑफ C3A इन हीट जनरेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, पहला सही होगा, दूसरा सही है, लो रिलीज, लाइम रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन। ठीक है ना, भी सही होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। CaO नोन एज द पोर्टलैंडेट एंड 20 से 25% वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन हाइड्रेटेड वेस्ट। C3A की बात करते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इट्स रिएक्ट विद वाटर, इट स्टार्ट ऑफ हाइड्रेशन एंड जनरेट हीट एट फास्ट रेट। सर लोअर C3 होगा तो लेस हीट होगा। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो डिपेंड्स ऑन होती है C3S एंड C2S पर। लोअर C3S है मतलब हायर C3S, अगर लोअर C3 है मीन्स हायर C3S एंड C2S एंड हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी। सो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होगा, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेटेड एंड जेल स्ट्रक्चर्स, ये प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रेशन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड मोल्ड साइज ऑफ सीमेंट स्ट्रेंथ टेस्ट। स्टैंडर्ड क्यूब साइज ऑफ सीमेंट मोर्टार कितना होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है 70.6 या 7.05। मोल्ड साइज जो होती है 7.06 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 4031 पार्ट 6 1988 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ OPC। सो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ OPC कितनी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15। किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ OPC। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 3.15। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ OPC जो होती है 3.15 होता है, मेजर्ड यूजिंग ली चार्टलियर फ्लास्क। ली चार्टलियर फ्लास्क से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। अब बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम्स ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट्स चेक करना है। क्विक सेटिंग सीमेंट्स सेट वेरी फास्ट, सो इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है, 5 मिनट। क्विक सेटिंग सीमेंट produced by the adding small percentage of alumina sulfate and finally grinding with the cements
जिप्सम एज रिटार्डर परसेंटेज ग्रेटली रिड्यूस्ड, इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेट सेटिंग एक्शन ऑफ द सीमेंट। सेटिंग टाइम्स की बात करें तो स्टार्ट विद इन 5 मिनट आफ्टर एडिशन ऑफ द वाटर एंड बिकम हार्ड लाइक स्टोन इन लेस देन 30 मिनट। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ लो C3S एंड हाई C2S। हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्लस लेस हीट, रैपिड हार्डनिंग, बेटर केमिकल रेजिस्टेंस। तो अगर लो C3S है तो स्ट्रेंथ तो अर्ली हो ही नहीं से रही, अगर हाई C2S है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ और लेस हीट होगा और बेटर केमिकल रेजिस्टेंस होगा, रैपिड हार्डनिंग नहीं होगी। तो C2S मतलब स्लो रिएक्शन, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ एंड लो हीट। तो स्टेटमेंट पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा और तीसरा सही होगा। तो 1 और 3 सही आएगा इसके अंदर, क्योंकि लो C3S है और हाई C2S है। C3S and C2S contribute about 70-80% of the cement, control most of the strength giving properties. So hydration product की बात करें तो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये इसके हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स हैं। C3S की बात करें तो फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन है, ग्रेटर हीट एवेलुएशन होगा, डेवलप करता है अर्ली स्ट्रेंथ और हायर परसेंटेज। ये रैपिड हार्डनिंग प्लस अर्ली स्ट्रेंथ और हाई हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं C2S की बात करें तो हाइड्रेट्स एंड हार्डन स्लोली होता है, प्रोवाइड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मोर रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, हायर परसेंटेज, लो हार्डनिंग, स्लो हार्डनिंग, लेस हीट एंड हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लास्ट स्लैग फर्नेस, हाई एलुमिना सीमेंट, लो हीट सीमेंट एंड वाइट सीमेंट। हाई C3S कंटेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 आवर्स, लो आयरन ऑक्साइड्स एंड लो रेट ऑफ हार्डनिंग। तो क्या क्या हो जाएगा? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, लो रेट ऑफ हार्डनिंग, हाई एलुमिना सीमेंट, initial setting times is 3.5 hours, लो हीट सीमेंट में अगर देखिए तो लो हीट सीमेंट में क्या होगा? लो हीट सीमेंट में हाई C3S, वाइट सीमेंट के अंदर लो आयरन ऑक्साइड होता है। तो ये समझ में नहीं आया मुझे थोड़ा सा, लो हीट सीमेंट हाई C3S कंटेंट कैसे होगा? हाई एलुमिना सीमेंट जो होता है 3.5% इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, नॉट लेस देन 20 मिनट। एंड वाइट सीमेंट की बात करें तो FeO2 जो होता है लेस देन होता है 1 एंड डज नॉट हैव ग्रेइश कलर लाइक OPC। ब्लास्ट फर्नेस जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है क्या? स्लो हार्डनिंग के लिए। हाई एलुमिना सीमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 आवर्स होता है, अगर लो हीट है तो लो C3S है। सो इसके क्लोजेस्ट मैच गिवन दे रखा 1। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ वाइट सीमेंट मतलब लो Fe2O3, इसमें थोड़ा मुझे डाउट था। नेक्स्ट बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट
पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट एंड सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए क्या क्या आएगा? हायर C3S। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, लोअर C3S एंड C3A देन OPC। सो बी में 4 आ जाएगा। पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट, C में 2, कंटेन पल्वराइज्ड फ्लाई ऐश, सल्फेट रेजिस्टिंग, लोअर C3S। रैपिड हार्डनिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है हाई C3S के लिए। लो हीट की बात करें तो लो C3S और C3 हो जाएगा। PPC बात करें तो फ्लाई एस आ जाएगा। सल्फेट रेजिस्टेंस के लिए लो C3A, एक ही ऑप्शन बच रहा है। ली चार्टलियर विकेट नीडल विद एनुलर कॉलम, BB apparatus एंड ब्रिकविट टेस्ट मशीन्स। सो पहला आता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड फाइनल सेटिंग टाइम्स ऑफ द सीमेंट। ठीक है, तो C में 1 आ जाएगा एंड ली चार्टलियर A में 2 आ जाएगा। विकेट नीडल एपरेटस 4 आ जाएगा। C में 1 हो ही गया। ब्रिकवेट टेस्ट मशीन, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, D में 3 आ जाएगा। सो जो ली चार्टलियर होता है वो साउंडनेस के लिए यूज होता है। विकेट या एनुलर कॉलर होता है वो फाइनल सेटिंग टाइम के लिए होता है। BB जो होता है वर्केबिलिटी के लिए होता है। ब्रिकवेट जो होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए होता है। नेक्स्ट एसोसिएशन दे रखा है कि लो हीट सीमेंट इज यूज्ड इन अ डैम कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात है। इट अटेन हायर 28 डेज स्ट्रेंथ। ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी मुझे। इट अटेन हायर 28 डेज स्ट्रेंथ दैन OPC। और इसमें क्या आएगा कि जो लो हेड सीमेंट होता है वो रिड्यूस करता है थर्मल क्रैकिंग। बात सही है, तो इसमें फॉल्स क्यों है? स्ट्रेंथ इज जनरली लोअर देन ऑफ OPC होता है। इट अटेन हायर 28 डेज स्ट्रेंथ दैन OPC। लो हीट सीमेंट की अगर बात करें तो लोअर हीट एवेलुएशन होता है, सुटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग इन डैम कंस्ट्रक्शन, अटेन सेम स्ट्रेंथ एज दैट ऑफ OPC। और यहाँ क्या लिख रखा है? इट अटेन इज हायर 28 डेज स्ट्रेंथ देन OPC। OPC की जैसी करती है, OPC की ज़्यादा नहीं करती है। अब बात करते हैं हाई अर्ली स्ट्रेंथ एंड लाइनिंग ऑफ कैनाल। हाई अर्ली स्ट्रेंथ लाइनिंग फॉर कैनाल। हाई अर्ली स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देती हैं। कैनाल लाइनिंग के लिए बात करें तो ये सल्फेट रेजिस्टेंट होती हैं, ड्यूरेबल लाइक PCS एंड PPC। तो फुल ऑप्शन नॉट विजिबल इन इमेज, सो इसको काट दो। नेक्स्ट में सही आंसर दे रखा होगा इसमें। ये सही नहीं लिया था क्या AI ने? दोस्तों इसकी जब मैं फ़ोटो ले रहा था तब इसकी सही इमेज नहीं आई थी, है ना, तो AI ने इसको सही डिटेक्ट नहीं किया था। अब बात करते हैं पोर्टलैंडिक सीमेंट के बारे में।
evolve करता है less heat during cement used for most concreting used in marine structure. Rapid hardening cement attain high strength in early days. तो सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट की बात करते जो C3 होता है वो लेस देन 5% होता है. इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर इन सीवर एल्काइन कंडीशन लाइक कैनाल लाइनिंग कलवर्ट साइफन्स. हाई एलुमिना सीमेंट की बात करते तो इवॉल्व होता है ग्रेट हीट ड्यूरिंग द सेटिंग्स, नो इफेक्ट बाय द फ्रॉस्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द एसिड्स होता है. सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट क्या होता है? C3 होता है लेस देन 5% होता है. इंक्रीज करता है रेजिस्टिंग अगेंस्ट सल्फेट यूज फॉर स्ट्रक्चर सीवर एल्काइन कंडीशंस लाइक कैनाल लाइनिंग कलवर्ट और साइफन्स.